कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह तू जगा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। फ्रेंड्स, हमारे लिए, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। हमने अपनी लाइफ में अगर सीखना बंद कर दिया ये सोच के कि इस बारे में हमें और सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो मान लीजिए उसी दिन से आपकी ग्रोथ और आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में हर दिन कुछ नया सीखें। कुछ नया सीखेंगे तभी तो कुछ नया करेंगे, और जब कुछ नया करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज डेवलपमेंट। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले आज है दिवाली। फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूं कि ये दिवाली आप लोगों के लिए नई उमंग, नई जोश, नई खुशियां लेकर आएगी। बी सेफ एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स, चलिए दिवाली की ईव में हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं थोड़े नज़दीक, तो हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, दिवाली की पूजा करते हैं एंड आफ्टर दैट अपनी क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट। आप लोग को इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा, इसका हिंदी का मतलब आप लोग को पता होगा, इसका मतलब होता है विकास। देखिए, आपको मैं अगर सिंपल डेफिनेशन से समझाने की कोशिश करूं, वैसे इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी अगर हम समझना चाहें तो हम किसे कैसे समझ सकते हैं। किसी भी चीज़ का पहले से ज़्यादा एडवांस होना, पहले से ज़्यादा मैच्योर होना, उस चीज़ की ग्रोथ होना ही डेवलपमेंट कहलाता है। अब ऐसा एग्जाम्पल समझ लीजिए, हम लोग आज जैसे हैं, जैसी दुनिया आज है, क्या हमेशा से ही दुनिया वैसी थी? जिस तरीके के ट्रैवलिंग हम लोग आज करते हैं, क्या वैसी ही ट्रैवलिंग हम लोग पहले किया करते थे? जिस तरीके की जॉब्स आज हैं, जिस तरह की फैसिलिटीज आज हैं, क्या वैसी फैसिलिटीज पहले भी हुआ करती थी? नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय के लोगों की जो डिजायर्स थी, एस्पिरेशंस थी, वो अलग थी और उस माहौल के अकॉर्डिंग थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बढ़ता गया, लोगों के सोचने का तरीका बदला, लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया बदला, लोग अपने लिए फैसिलिटीज चाहने लगे, उनकी एस्पिरेशंस जो है बढ़ने लगी। और हम जो आज देख रहे हैं, उन चीज़ों में क्या क्या चेंजेस हुए, ये हमें किससे पता चलता है? ये हम हिस्ट्री से पता करते हैं। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम हिस्ट्री की गलतियों को आज ना दोहराएं। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स, हमारी जो एस्पिरेशंस और डिजायर्स है ना, उन्हें पूरा करने का एक तरीका है, वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसीजर। देखिए, ये चीज बहुत इजी टू वे है समझने के लिए, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, ये सिर्फ एक तरीका है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले के जमाने में, यानी कि पहले का जो टाइम पीरियड हुआ करता था, उसमें राजा महाराजा हुआ करते थे, और उसके बाद किसी अलग अलग तरह के शासन हुए, तानाशाह शासन हुए, जिसमें लोग अपनी इच्छाओं को, अपनी एस्पिरेशंस को दबा के रखते थे। उन्हें अपने स्किल्स को अच्छे से परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसा मॉड्यूल है जहां पर इंसान अपने आप को पूरी तरीके से अभिव्यक्त कर पाता है, पूरी तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर पाता है। और जब खुद को अच्छे से सामने रख पाएगा, खुद की स्किल्स को अच्छे से सामने रख पाएगा, तो वो बेटर वे में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। और ये जो है, इससे आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हम कभी नेक्स्ट वीडियोस में अगर डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो मैं आपको जरूर इस बारे में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो एक सिंपल सी डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग और कॉजिंग समथिंग टू ग्रो और बिकम लार्जर और मोर एडवांस। यानी कि किसी भी चीज का पहले से एडवांस होना, मैच्योर होना ही डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फ्रेंड्स डेवलपमेंट का एक पार्ट है। डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया यानी किसी भी चीज का पहले से मैच्योर होना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ऑल अराउंड डेवलपमेंट, यानी कि हर तरीके का डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। देखिए, इसको हम लोग अगर बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करें तो हाई इनकम इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल नीड्स। अगर हमारे पास अच्छी इनकम होगी तो हमारे जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी हमारी नीड्स हैं, हम उन नीड्स को उस हायर इनकम के थ्रू पूरा कर पाएंगे। और जब हमारी नीड्स को हम पूरा कर पाएंगे तो हम एक अच्छी और एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। और हैप्पी लाइफ होगी, इट मीन्स वी आर डेवलप्ड। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? जब सभी के पास हाई इनकम होगी और सभी लोग अपनी नीड्स को जो है इजीली सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, ये देखिए। इसमें फ्रेंड्स सीखने के लिए बहुत कुछ है, चीजें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट के बारे में जानने वाले हैं, हम डेवलपमेंट के डिफरेंट गोल्स को जानेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं। तो प्लीज अपनी बुक्स को लेके भी बैठिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा भी। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के कुछ, जिसमें मैंने 2 से 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए सबसे पहले है हमारा डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है और इस पिक्चर से आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए डेवलपमेंट हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता। हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब जो है वो अलग है। खेतों में काम करने वाला एक किसान और बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर्स या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, इन लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है। एक मिडिल क्लास इंसान है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है। यानी कि हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है। यानी कि क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हर कोई एक अलग बैकग्राउंड से है, वो किसी अलग जगह से आए हैं, वो किसी अलग जगह से बिलोंग करते हैं। उनकी जो आसपास की कंडीशंस हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल हैं या फिर सोशल, वो अलग अलग हैं। इसीलिए हर किसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब जो है वो अलग है। ये एक प्रिंसिपल है। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो हमारा ये प्रिंसिपल है। देखिए डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव टू अदर। मतलब जरूरी नहीं है कि किसी एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे इंसान के लिए भी डेवलपमेंट हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग समझ लेते हैं। अगर एग्जाम्पल्स होंगे तो हम इजीली इस चीज को जो है वो समझ पाएंगे। ये पिक्चर आप लोग को यहाँ पर बहुत इजीली दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपको ये एक इंडस्ट्री दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये लोग जो है आपको दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए। हो सकता है यहाँ पर इन लोगों की जमीन हो या फिर ये लोग यहाँ पर रहते हो, तो ये कंपनी ने या फिर ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन लोग को यहाँ से हटा दिया हो, इन लोगों को यहाँ से बेघर कर दिया हो। तो कई बार ऐसी कंडीशन होती है फ्रेंड्स। देखिए एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं डैम का, तो अर्बन पीपल्स के लिए डैम जो है वो बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उससे उन लोग को वाटर सप्लाई मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उनकी काफ़ी चीप हो जाती है, तो उन लोग को इस चीज़ से काफ़ी फायदे होते हैं। ये उन लोग के लिए डेवलपमेंट है। बट जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, ये उन लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है, जगह की जगह डूब जाती हैं, लोगों को वहाँ से बेघर होना पड़ता है, अपनी पुरखों की ज़मीनों को छोड़ना पड़ता है, पुरखों के घरों को छोड़ना पड़ता है। तो ये उन लोगों के लिए तो डेवलपमेंट नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए एक तरीके से बर्बादी हो गई, डेवलपमेंट नहीं। तो समटाइम्स होता है कि किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए जैसे एक कोई मजदूर काम कर रहा है, उसके वेजेस अगर यानी कि हम उसकी सैलरी को या फिर उसके पगार को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, तो जो कंपनी का मालिक है ये उसके लिए तो ठीक नहीं होगा, उसके लिए डेवलपमेंट नहीं है। वो वर्कर के लिए डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन उसके लिए तो डेवलपमेंट नहीं है। तो ये कॉजेज जो है कई बार इस तरीके से कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, यानी कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट गोल्स। फ्रेंड्स डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स भी हैं
कि मतलब हम लोग कैसे पता करें कि डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर उसे किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके होने पर हम ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, और उनके नहीं होने पर हम ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे हमें चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो है वो है हमारा रेगुलर वर्क। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक अगर हम लोग बात करें सस्टेनेबिलिटी की, तो किसी भी डेवलपमेंट के लिए, किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसके पास एक काम होना, और काम कैसा, जो रेगुलर हो। ऐसा नहीं कि उसके पास आज काम है कल काम नहीं है, उसके पास रेगुलर वर्क होना चाहिए। सेकेंड चीज, बेटर वेजेस। बेटर वेजेस यानी कि आप एक जगह काम कर रहे हैं, काम तो आपसे निचोड़ के करवाया जा रहा है, यानी कि आप 12 से 13 घंटे काम कर रहे हैं, ना आपको खुद का ध्यान है ना अपनी फैमिली का ध्यान है, आप काम किए जा रहे हैं, लेकिन आपको आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग पेमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो क्या आप वहां पर अच्छे से काम कर पाएंगे? आप अपना 100% वहां पर दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेटर वेजेस भी मिले। आप जिस स्किल से काम कर रहे हैं, जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट भी मिले। आफ्टर दैट है फ्रेंड डिसेंट प्राइसेस। डिसेंट प्राइसेस, यहाँ पर मैं क्रॉप्स की बात भी कर रही हूँ कि फार्मर्स को उनकी क्रॉप के लिए एक अच्छी प्राइस मिले। अगर उन्हें उनकी क्रॉप के लिए अच्छी प्राइस मिलेगी, तभी वो अपनी ग्रोथ कर पाएंगे, और अपने ग्रोथ कर पाएंगे तभी वो आसपास के एनवायरनमेंट और आसपास की चीज़ों की भी वो ग्रोथ कर पाएंगे। एंड जो सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी भी एक डिसेंट प्राइस होनी चाहिए जिसे हर कोई अफोर्ड कर सके, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, एक डिसेंट प्राइस होनी चाहिए क्रॉप्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी। तो यानी कि अगर हम इन शॉर्ट बात करें इन तीनों के बारे में, तो इन तीनों को जो है हम लोग देख सकते हैं, ये है मोर इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट गोल जो है वो हमारा डेवलपमेंट का है मोर इनकम। इन 3 पॉइंट्स का शॉर्ट वर्जन ये है मोर इनकम। ज्यादा इनकम यानी कि डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास अगर ज्यादा इनकम होगी तो हम अपनी हर तरीके की नीड्स को पूरा कर सकते हैं, और एक सेटिस्फैक्शन वाली, एक चेरिश्ड और एक हैप्पीनेस वाली लाइफ हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसी में हम लोग एक और बात करते हैं। ये देखिए हमारा एक गोल और आ गया है, ये है मिक्स ऑफ गोल्स। अब ये मिक्स ऑफ गोल्स क्या है? मिक्स ऑफ गोल्स देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, मान लीजिए हम एक जॉब करने गए, हम लोग को, मुझे एक जॉब मिली, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मुझे एक जॉब मिली जो मुझे किसी दूसरे शहर में मिली, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, कहीं भी मान लीजिए मुझे कहीं भी जॉब मिली। तो फ्रेंड्स वहाँ पर मैं क्या सिर्फ जॉब के लिए सिर्फ पेमेंट देखूँ कि वहाँ पर मुझे पेमेंट कैसा मिल रहा है? नहीं, एज अ गर्ल मैं वहाँ पर वर्किंग एटमॉस्फेयर भी देखूंगी कि वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पर किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर मेरी स्किल्स को मैं किस तरीके से प्रेजेंट कर पाऊंगी, मेरी स्किल्स को प्रेजेंट करने के लिए क्या वो सही प्लेटफॉर्म है। अपार्ट फ्रॉम द इनकम मैं ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर नोटिस करूंगी। तो ये चीज़ें जो है मिक्स ऑफ गोल्स में आ जाती हैं, यानी कि इनकम के अलावा भी हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पर देखनी है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो अपार्ट फ्रॉम इनकम हम लोग के लिए बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते या जिस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, हमारी लाइफ में आप एक फ्रेंडशिप को ही ले लीजिए। चलिए फ्रेंडशिप से ही हम लोग शुरू करते हैं। आपकी लाइफ में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, अब आप उनकी फ्रेंडशिप को मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में फ्रीडम, हमारी लाइफ में इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, इन चीज़ों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे डेवलपमेंट के अंडर में आती हैं। अगर ये सारी चीज़ें सोसाइटी के अंदर हैं, इट मीन्स सोसाइटी डेवलप्ड है, सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है, किसी भी तरह की अनइक्वालिटी नहीं है। कोई भी इंसान अगर सोसाइटी में रह रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेशन को रिसेंट करेगा, उसका विरोध करेगा, उसको इक्वल व्यवहार चाहिए कि सब उसके साथ एक जैसा व्यवहार करें। सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, सोसाइटी में एक फ्रीडम हो, यानी कि वो जो चाहे कर सके, अपनी स्किल्स को परफॉर्म कर सके, अपने पैशन के साथ आगे बढ़ सके।
ये सारी चीजें कब होंगी? जो हमारे पास सोसाइटी में फ्रीडम होगा, सोसाइटी में हर प्रोफेशन के लिए, हर इंसान के लिए रिस्पेक्ट होगी। हम किसी भी प्रोफेशन को या फिर किसी भी इंसान को अनइक्वालिटी की नजर से नहीं देखेंगे कि ये ऊंचा ये बड़ा, नहीं, हर किसी को इक्वालिटी की नजर से हम लोग देखेंगे। तब जो है हम उसको जो है क्या मानेंगे? डेवलपमेंट का पार्ट मानेंगे कि वो चीज डेवलप हुई है। देखिए, विमेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोगों के घर में मम्मियां काम करती हैं, हाउस होल्ड वर्क करती हैं, लेकिन कभी भी हम उन्हें सैलरी नहीं देते। जब उन्हें सैलरी नहीं मिलती है तो हम उनके काम को जो है इंपॉर्टेंस भी नहीं देते। हम लोग कई बार कह देते हैं, कई बार कहते हुए भी सुना होगा हम लोगों ने कि घर में काम ही क्या होता है, सारा दिन घर में तो रहती हो, क्या काम करती हो। यानी कि उनको अगर उनके काम के लिए उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स उनके काम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर विमेन्स बाहर जाके काम करेंगी, बाहर उन्हें वर्किंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी, वर्किंग एटमॉस्फेयर उन्हें अच्छा मिलेगा, तो फ्रेंड्स उनको हाउस होल्ड में और उनको सोसाइटी में भी एक अच्छी डिग्निटी और एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी। इसीलिए ये सारी चीजें जो है मिक्स ऑफ गोल्स के अंडर आती हैं। जॉब सिक्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको रेगुलर वर्क वाले पॉइंट पे बताया था कि रेगुलर वर्क होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं कहीं भी जॉब करने जाऊंगी तो वहां पर मैं अपनी जॉब सिक्योरिटी भी जरूर देखूंगी कि मेरी जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर कितनी है। ऐसा नहीं कि मुझे पेमेंट तो काफी अच्छा मिल रहा है लेकिन मेरी जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं है। जॉब सिक्योरिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विमेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। विमेंस का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है विमेंस के लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उनको जो है जब वो बाहर जाकर काम करेंगी तो उनको हाउस होल्ड में और सोसाइटी में डिग्निटी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे एक पॉइंट्स थे। कई बार फ्रेंड्स ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हमारी इक्वालिटी है, फ्रीडम है, रिस्पेक्ट है, ये सारी चीजें हमारी मटेरियलिस्टिक थिंग से भी कभी कभार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यानी कि इनकम से ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपने सुना होगा समाज में इज्जत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार कहते हैं कि पैसा गया तो गया, इज्जत नहीं जानी चाहिए। तो फिर ये सब इसी बेसिस पे कहा जाता है कि समाज में हर किसी की इज्जत होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ कहावत ऐसी होती है, सुनते रहा करिए ये कहावतों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नेशनल डेवलपमेंट। देखिए, नेशनल डेवलपमेंट में क्या नया है। देखिए फ्रेंड्स, डेवलपमेंट जहां वर्ड आ गया इट मींस कि वहां पर मतलब तो वही है कि चीज का ग्रो होना, पहले से ज्यादा एडवांस होना। अब उसके आगे कोई वर्ड लग जाता है तो वो वर्ड जो है वो उसमें सिमट के रह जाता है, यानी कि हम उसको वहां तक रोक देते हैं। यहां पर भी इसका मतलब सेम ही है। नेशनल डेवलपमेंट यानी कि किसी एक देश से रिलेटेड, एक नेशन का डेवलपमेंट जो है वो नेशनल डेवलपमेंट है। और नेशन में लोग कौन है? लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं। इसीलिए इसकी डेफिनेशन, द इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट गोल्स एंड देयर मोटिव ऑफ national development is also likely to be different. These goals can also be conflicting. फ्रेंड्स देखिए, नेशनल डेवलपमेंट में कई बार क्या होता है कि लोगों की सोच अलग अलग होती है। जब हम एक नेशन में रह रहे हैं और वहां पर डेमोक्रेसी है तो हर किसी को अपने पॉइंट्स को रखने का हक है, अधिकार है, वो अपने पॉइंट्स को रख सकता है। और कई बार उनकी सोच जो है, उनके आइडियाज जो है कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, एक दूसरे से मेल ना खाते हों, और ऐसी चीजें हम डेली बेसिस पर देखते भी हैं। तो नेशन डेवलपमेंट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे नेशन के लिए अच्छी हैं। क्या ये हमारा जो आइडिया है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अच्छा रहेगा? जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है क्या वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अच्छी होंगी? ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो नेशनल डेवलपमेंट के थ्रू हमें सोचने पड़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट वर्ड है, नहीं तो हर कोई फिर अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। नेशनल डेवलपमेंट से किसी का कोई मतलब नहीं है। हर इंसान वो करेगा जो उसे करना है, उसके लिए देश गया भाड़ में, वैसी कंडीशन नहीं। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है, नेशनल डेवलपमेंट हमें ये सोचने के लिए आगे मोटिवेट करता है, मजबूर करता है कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है हम वो करेंगे। ऐसा हम क्या करें, हमारे आइडियाज, उसमें हमने जितने भी आइडियाज हैं चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट हैं तो उसमें से हम कौन से आइडियाज लें कि जो हमारे नेशन को आगे बढ़ने में, उसकी ग्रोथ में हमें हेल्प करेंगे। तो आगे फ्रेंड्स हम लोग जो है
नेशंस को कंपेयरिंग करने वाली क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि किस बेसिस पर नेशंस को कंपेयर किया जाता है कि वो डेवलपिंग है या फिर डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट आज जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को नेशनल डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। नेशनल डेवलपमेंट हमें इस चीज पर मोटिवेट करता है कि देश के लिए क्या अच्छा है। माना कि सोसाइटी में आइडियाज में कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, बट उन आइडियाज में से कौन सा सबसे अच्छा है, किससे ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा और किस आइडिया से हमारे देश का भला होगा, ये सोचना नेशनल डेवलपमेंट के अंडर में आता है। ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग इस पॉइंट के अंडर में ढूंढते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पिक्चर से भी साफ साफ पता चल रहा होगा। यहाँ पर देखिए, नेशनल डेवलपमेंट में एजुकेशन है, हमारी कल्चर्स हैं, स्टडीज है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, ट्रेनिंग है, नॉलेज है, ये सारी चीजें जो है फ्रेंड्स हमारे नेशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट होती हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इस बारे में काफी कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे आपने आज जो चीजें पढ़ी हैं इनको जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करें तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ज्यादा कमेंट्स होंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। सो फ्रेंड्स, ओके, आई हैव अ न्यू बिग अनाउंसमेंट फॉर यू। फ्रेंड्स, अनअकैडमी आप लोग के लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, दैट इज इमर्ज। 13 से 16 नवंबर के बीच ये टेस्ट होने वाला है, 5 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे के बीच। 90 मिनट्स का फ्रेंड्स ये टेस्ट होगा और बिल्कुल सीबीएसई की जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होगा। इस टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपका ज्यादा अटेंशन चाहता है। आपको आपके टेस्ट की, आपके परफॉर्मेंस की एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको एक्सपर्ट्स के थ्रू मिलेंगे इन वीडियो फॉर्मेट। वीडियो फॉर्मेट में आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे बाय एक्सपर्ट्स। इसके अलावा जो टॉपर्स हैं फ्रेंड्स, उन लोगों को जो है टॉप 3 प्रीमियम जो है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन वो मिलेंगे बिल्कुल फ्री। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी एक्सपर्ट्स की, और इसके अलावा जो टॉपर्स होंगे उनको जो है मिलेगा अनअकैडमी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर फीचर होने का मौका। यानी कि एग्जाम एक काम अनेक, आप एक एग्जाम देंगे और आप अपने सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, जल्दी से एनरोल कीजिए क्योंकि एनरोलमेंट है बिल्कुल फ्री, जिसका लिंक मैं आपको दे रही हूं डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि है, मेरा कोड है फ्रेंड्स भारती G10, बिल्कुल कैपिटल में है भारती G10। आप ये कोड भी यूज कर सकते हैं, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं क्लास 9 एंड 10 के स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी पर अवेलेबल हूँ फ्री। सो आप मुझे वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहां पर भी इस तरीके के बहुत से चैप्टर्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स, ऐसी बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सो क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी। सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, बाय बाय एंड विश यू ऑल अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। एंजॉय कीजिएगा बट बी सेफ। बाय बाय।